नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में अब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यानी कि लगातार बैठकें भारत में जारी हैं, बैठकों का दौर जारी है। कल भी नौसेना प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। और सबसे बड़ी बात, इस हलचल से, इन बैठकों से पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची हुई है। 5 मई यानी कि कल विशेष सत्र बुलाया गया है और आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। माहौल में वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी खबरें और सेना की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें एयर चीफ मार्शल आज मिले प्रधानमंत्री से, 40 मिनट तक ये बात हुई, बैठक हुई है। और कल भी नेवी चीफ ने मुलाकात की थी, तकरीबन 1 घंटे तक ये बातचीत हुई थी। ये वो बैठकें हैं जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इसके अलावा युद्ध की डे नाइट प्रैक्टिस, अब तो पहला ऐसा रनवे भी तैयार हो गया है जिसमें सुबह हो या रात हो, कोई भी वक्त हो, लैंडिंग हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है। और अब प्रैक्टिस भी जो है वो डे नाइट चल रही है। तो अब भारत जो है वो अपनी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस हो रही है, लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है। बात अगर दिल्ली के पास करें, गाजियाबाद में मौजूद हिंडन, वहां पर अब लगातार प्रैक्टिस हो रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एलओसी पर लगातार 10वें दिन फायरिंग, कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी। भारत की करीब 32 से ज्यादा पोस्ट पर गोलीबारी की है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। 32 पोस्ट एक्टिव है। भारतीय सेना इस उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 10 दिन और 35 बार युद्ध विराम को तोड़ा है पाकिस्तान ने। और बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भारत हमला करने वाला है। खुद इनकी हरकतें ऐसी हैं। सीजफायर का बार बार उल्लंघन, 10 दिन हो चुके हैं, 35 बार यह उल्लंघन हुआ है 10 दिन में। 10 दिन में 25-26 अप्रैल को कुपवाड़ा, उसके बाद 26-27 अप्रैल को कुपवाड़ा बारामूला, 27-28 अप्रैल की बात करें कुपवाड़ा बारामूला, 28-29 अप्रैल कुपवाड़ा पुंछ और बारामूला। ये डिटेल्स आप देख रहे हैं कब कब इन्होंने युद्ध विराम तोड़ा है। 35 बार 10 दिन के भीतर 35 बार ये सीजफायर का उल्लंघन किया है और कहते हैं कि भारत हमला करने वाला है। ये वो तारीखों के साथ आपको बता रहे हैं कब कब ये सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और भारत में लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, लगातार भारत हमले कर रहा है और ये हमले कुछ अलग तरीके से हैं क्योंकि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत में शहबाज शरीफ का एक्स अकाउंट ब्लॉक, इससे पहले यूट्यूब ब्लॉक हो गया था, यूट्यूब चैनल। बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट भी बैन। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का भी एक्स अकाउंट बैन हो चुका है। तो अब लगातार सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि डिजिटल स्ट्राइक इसे कहा जाएगा, ये स्ट्राइक भारत की तरफ से लगातार की जा रही है। इससे पहले इंस्टा अकाउंट्स बैन किए, यूट्यूब अकाउंट बैन किए और अब एक्स पर भी बैन कर दिया है भारत ने। नहीं है जरूरत पाकिस्तानी नेताओं की, पाकिस्तानी लोगों की। एक्स पर भी भारत के लिए ये तमाम अकाउंट अब बंद हो चुके हैं। तो ये डिजिटल स्ट्राइक भारत लगातार कर रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनका भी अकाउंट बंद। और वो अकाउंट बंद करने के बाद बड़े तेवर उनके नजर आए। ये लगातार एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की करीब 32 से ज्यादा पोस्ट पर गोलीबारी की है। 10वें दिन लगातार फायरिंग और भारत ने शहबाज शरीफ का एक्स पे अकाउंट बैन कर दिया। कुपवाड़ा, उरी, अखनूर सेक्टर में गोलीबारी। बिलावल भुट्टो का भी अकाउंट बैन। 32 से ज्यादा पोस्ट पर गोलीबारी। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है, भारत ने बैन कर दिया है। तो भारत लगातार एक्शन ले रहा है। तुम गोलीबारी करोगे, हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। भारत की तरफ से यह एक्शन लिया जा रहा है जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तो भारत लगातार एक्शन ले रहा है, कभी पानी पे रोक, कभी वाटर स्ट्राइक, तो कभी डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से लगातार। तो कभी एयर स्ट्राइक, एयर स्पेस देने से मना कर दिया, उसके बाद
साथ ही आयात निर्यात पर रोक। तो भारत ने इतने हमले कर दिए हैं अब तक, भले ही पाकिस्तान बोले कि हमला करने वाला है, पाकिस्तान एक भ्रम में जी रहा है। भारत ने कई हमले बैठे बैठे कर दिए हैं। तो अब युद्ध होने वाला है, पाक में भय है और पीएम भी कह चुके हैं यही समय है, सही समय है। सेना हमारी पूरी तरह तैयार है और सेना बार बार युद्धाभ्यास कर रही है। सेना के एक्स पे पोस्ट भी आ रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब युद्ध होने वाला है और यही समय है, सही समय है। सेना तैयार, निर्णायक प्रहार, बेच आया बारूद, किस दम पर युद्ध। सामने हिंदुस्तान, 4 दिन ही पाक टिक सकता है क्योंकि 4 दिन का ही सामान है इनके पास। पाकिस्तानी नमन चले परमाणु बम गिराने, तो पाकिस्तानी नमूने अब ये परमाणु बम गिराने की बात करते हैं, न्यूक्लियर अटैक की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि 4 दिन से ज़्यादा ये युद्ध भी नहीं कर पाएंगे, इतने बुरे हालात हैं। आईएमएफ से फंडिंग मांगते हैं, चाइना के सामने जाके भीख का कटोरा अपना रखते हैं, भीख मांगते हुए नजर आते हैं। और अब 9 मई को एक अहम मीटिंग और जिसमें भारत की पुरजोर कोशिश है कि इसमें आईएमएफ की फंडिंग रुके। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। डर के मारे राष्ट्रपति ने संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया है। राष्ट्रपति जरदारी ने आधी रात को यह आदेश जारी किया। 5 मई शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद में आपात बैठक बुलाई गई है। डर के मारे राष्ट्रपति ने विशेष सत्र बुलाया है। ये हालात हैं। कल ये विशेष सत्र बुलाया गया है शाम को 5 बजे इस्लामाबाद में। तो अब डर के मारे थर थर कांप रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान में अब सदन का विशेष सत्र, आपात बैठक। आधी रात को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह सकता है पाकिस्तान कि अब भारत हमला करने वाला है, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि जो पाकिस्तान है उसकी क्या हाल है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक, पीएम मोदी और एयर चीफ मार्शल के बीच मीटिंग हुई है। कल भी नेवी चीफ के साथ पीएम ने मुलाकात की थी, 1 घंटे तक ये बातचीत हुई थी। तो अब लगातार एक्शन भारत ले रहा है। भारत के एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खलबली। डर के मारे राष्ट्रपति ने कल संसद का सत्र बुलाया है, आपात बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति जरदारी ने आधी रात को ये नोटिफिकेशन जारी किया। तीसरी ब्रेकिंग सुनिए। एलओसी पर लगातार 10वें दिन फायरिंग, कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में ये गोलीबारी। भारत की करीब 32 से ज्यादा पोस्ट पर गोलीबारी की है। और चौथी ब्रेकिंग, भारत की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक। भारत में शहबाज शरीफ की पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक, बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट भी भारत में बैन, पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का एक्स अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। तो भारत लगातार हमले कर रहा है। ये डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से, कभी वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से, और ये पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि वो किसी हमले का, किसी परमाणु हमले का, इस तरह के हमले का, गोलीबारी का, उसी की आदत है उसको, उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन भारत ने कई अटैक तो कर दिए हैं। पानी रोका, साथ ही आज भी चिनाब नदी के बांध के गेट बंद किए हैं। इसके अलावा आयात निर्यात पर ब्रेक, यानी कि ट्रेड पर ब्रेक लगा दिया है। तो कई तरह के जो स्ट्राइक है वो भारत की तरफ से की जा चुकी है। ऑलरेडी भारत कर चुका है। ये 4 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। एयर चीफ से आज मुलाकात हुई है 40 मिनट, कल नेवी चीफ से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में खलबली है। वहां के राष्ट्रपति ने डर के मारे आपातकालीन सत्र बुलाया है। तो लगातार अब भारत जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और लगातार एक्शन ले रहा है। भारत एक्सप्रेस नियंत्रण रेखा के आखिरी चौकी तक पहुंच गया है। जवानों ने नियंत्रण रेखा पर अपने अभियान को तेज कर दिया है। एलओसी गुलमर्ग पर हमारे संवाददाता रईस अहमद मौजूद हैं। रईस, बताइए जवानों के हौसले देखकर कैसे पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है।
भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है इस वक्त एलओसी पे, बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जवान है, जो बीएसएफ के जवान है, वो मुस्तैदी से यहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा है कि एलओसी पे स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है, और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे घने जंगल है उनमें सर्च जो है वो बड़े पैमाने पे चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि एलओसी पे फॉरवर्ड पोस्ट जो है वहां पे भी सतर्कता बरती जा रही है, और जो बीएसएफ के जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, वो पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल हम तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में जारी है, काफी यहाँ पे चैलेंजेस है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल है उनका मनोबल किस तरह का है, किस तरह के उनके अंदर कॉरेज है, और पूरी तरह से यहाँ पे ये किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बिल्कुल तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे, भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त मौजूद है एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पे, बिल्कुल जीरो लाइन पे हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो हमारी सेना है वो किस तरह से तैयार है, किस तरह से यहाँ पे तैयारी हो रही है। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि अभी जिस तरह से एलओसी पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कश्मीर घाटी में जहां तलाशी अभियान जगह जगह पे चलाए जा रहे हैं, ओजीडब्ल्यूज पे जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो आतंकवादी है उनके घरों को जो है वो ध्वस्त ब्लास्ट किया जा रहा है। तो उसके साथ साथ हम एलओसी पे लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो सेना है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, चाक-चौबंद है, किस तरह से वो हमारी जो है वो रक्षा कर रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर जंग की स्थिति हो जाती है तो ऐसे में जो हमारी सेना है वो पूरी तरह से तैयार और सक्षम है किसी भी घुसपैठ का जवाब देने के लिए, किसी भी दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें जो है वो तो देखा आपने कि जैसा कि बताया हमारे संवाददाता ने, जो कि जीरो लाइन पर मौजूद थे, और उन्होंने आपको दिखाया कि वहां पर किस तरीके का इस समय माहौल है। चलिए, बलूचिस्तान के मंगोचर पर अब कब्जा बीएलए ने किया है। पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं है, सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, सेना की चेक पोस्ट और सेना के कैंप, इस पर ये कब्जा किया है बीएलए ने। बीएलए की तरफ से कब्जा किया गया है, सबने अपने हथियार डाल दिए थे। ये तो हालात हैं। बलूचिस्तान के मंगोचर पर बीएलए ने कब्जा किया है, तो सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, सेना की चेक पोस्ट, सेना के कैंप, सब कुछ कब्जे में। ये किया है बलूचिस्तान के मंगोचर पर बीएलए ने कब्जा। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं, और वहां पर खुद बीएलए ने कब्जा कर लिया है। S-400 के बाद रूस से एक और बड़ी मदद मिली है, एक कवच मिला है पाकिस्तानी मिसाइलों की। भारत में एंट्री नामुमकिन है अब, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस से भारत को अब ये बड़ी मदद मिली है, IGLAS मिसाइल सिस्टम। रूस से 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल अब मिली है। अब दुश्मन के ड्रोन नहीं बच पाएंगे, हेलीकॉप्टर नहीं बच पाएंगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर मिसाइलों की तैनाती होगी। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई ताकत। भारत रूस में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम समझौता। तो वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई ताकत, भारत रूस में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस समझौता। और ये नई ताकत सेना को मिली है एयर डिफेंस मिसाइल, ये रूस की तरफ से ये मिली है 250 करोड़ की ये नई एयर डिफेंस मिसाइल, जो कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी। रक्षा मंत्रालय ने इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना के लिए 48 लॉन्चर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 48 नाइट विजन डिवाइस खरीदे जाएंगे। साथ ही भारतीय सेना को 85 मिसाइलें भी मिलेंगी, और इसके साथ एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन भी खरीदा जाएगा। तो किस तरीके से भारत और मजबूत हो रहा है, देखिए। मेक इन इंडिया के तहत अब ये खरीद प्रक्रिया की जाएगी। तो भारतीय सेना के नए कवच, मेक इन इंडिया के तहत ये खरीद प्रक्रिया की जाएगी। और अब भारतीय सेना को एक नया कवच मिल गया है, 250 करोड़ की ये नई मिसाइल, जो कि अब शामिल होने जा रही है भारत में। तो मेक इन इंडिया के तहत ये पूरी खरीद प्रक्रिया और भारतीय सेना को ये नया कवच
अब मिलने वाला है। इसकी खरीद प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। S-400 के बाद रूस से एक और कवच भी मिला है, तो अब इजाफा कर रहा है भारत अपनी ताकत में। एक और कवच, पाकिस्तानी मिसाइलों का भारत में एंट्री अब नामुमकिन है। रूस से भारत को IGLAS मिसाइल सिस्टम मिलेगा और भारत के एक्शन से पाक सेना में बौखलाहट है। सख्त चेतावनी के बाद हर दिन खौफ में पाक संवेदनशील इलाकों में अब वॉर सायरन भी लगवा दिए हैं। पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी है। सिर्फ 96 घंटे का ही गोला बारूद बचा हुआ है। पाक सेना के पास सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की ही क्षमता है। भारत की तैयारियों से पाकिस्तान खौफ में है। भारतीय वेपन फैक्ट्रियों का काम अब तेज है। वेपन प्रोडक्शन टारगेट का बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पहलगाम हमले पर रूस भी भारत के साथ। पहलगाम को लेकर रूस भारत में बातचीत का सहयोग करेगा, ये कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो ये तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें, जिससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच क्या कुछ चल रहा है और किस तरह पाकिस्तान के पसीने छूटे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत की तैयारियां देख पाकिस्तान घबरा गया और पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान मार्वत का बयान भी आया है। कहा, मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। ये बयान दिया है शेर अफजल खान ने। मोदी मेरी मौसी के बेटे नहीं जो शांत हो जाएं। ये देखिए किस तरह की जुबान अब निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से। कहा, मोदी मेरी मौसी के बेटे नहीं जो शांत हो जाए। तो पाकिस्तान अब थर-थर कांप रहा है और इस तरह की जुबान भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। वो डर साफ देखा जा सकता है।